आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, हम सबसे पहले एनिमल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, दूसरा जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। नोटोकॉर्ड भी वर्ड कॉर्डेट से ही आया है। नोटोकॉर्ड कॉर्ड प्रेजेंट है तो कॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है तो नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में क्या क्या आ जाएंगे पहले हम ये देखेंगे, है ना। क्या आएगा सबसे पहले? पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा और ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकायोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। ओके, अब हम कॉर्डेट्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। प्रेजेंट इन लार्वा, ओनली इन टेल, यानी कि उसके टेल में ही प्रेजेंट है। और किस स्टेज में प्रेजेंट है? लार्वा स्टेज में प्रेजेंट है। और प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, यानी कि पूरी जिंदगी ही प्रेजेंट है, हर स्टेज में प्रेजेंट है, और वो भी टेल में भी और हेड दोनों में प्रेजेंट है। उसको क्या बोलेंगे हम? सिफेलोकॉर्डेटा। और प्रेजेंट इन लार्वा, इसको क्या बोलेंगे? यूरोकॉर्डेटा। अब है कि अब तीसरी कैटेगरी और सबसे एडवांस्ड कैटेगरी जो है वो, उसमें क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड है वो किस में बदल जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है। देखिए, नोटोकॉर्ड जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में आता है, फिर ये एडल्ट होके क्या वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है, और इसी वर्टिब्रल कॉलम से वर्ड आया वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक जिसमें जॉ नहीं होगा, एक जिसमें जॉ होगा। और जॉ जिसमें होगा उसको क्या बोल देंगे? एग्नेथा। और जॉ जिसमें नहीं होगा उसको जेग्नेथोस्टोमेटा बोलेंगे। ठीक है, अब जिसमें जॉ होगा उसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक जिसमें फिन्स होंगे और दूसरे जिसमें लिम्स होंगे। ये हम आपको बहुत ही कम टाइम में पूरा एनिमल किंगडम आज समझाने वाले हैं। प्लीज़ आप पूरा ध्यान से देखिएगा, फिर आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है रिवाइज हो जाएगा। और फिर हम देखेंगे, हमने इसको ऐसे डिवाइड किया हुआ है, फीचर, कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट। फीचर में जब सबसे पहले हम देखेंगे नोटोकॉर्ड, तो कॉर्डेट में प्रेजेंट होता है, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है। फिर गिल स्लिट्स कॉर्डेट में प्रेजेंट होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होते हैं। पोस्ट अनल टिल्स प्रेजेंट, एब्सेंट। हार्ट, वेंट्रल, डॉर्सल, सियानस, डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल, वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। जैसा कि इससे पहले हमने पढ़ा कि अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं तो कॉर्डेट्स हो जाएंगे, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं तो नॉन कॉर्डेट्स हो जाएंगे। तो क्या यही फीचर्स होते हैं जो एनिमल्स को डिफाइन करेंगे कि नॉन कॉर्डेट होगा या कॉर्डेट होगा? नहीं, और भी चीज़ें होती हैं जिससे हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। ये चीज़ें भी होंगी, ये सारे पॉइंट्स भी होंगे जो डिसाइड करेंगे कि ये कॉर्डेट है या नॉन कॉर्डेट है। अब हम जो टॉपिक इसके बाद पढ़ेंगे वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, सेल से क्या बनेगा? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो हमने अभी बात की थी कि हमारे जो नॉन कॉर्डेट्स होंगे वो क्या होंगे। हमारे नॉन कॉर्डेट्स होंगे पोरीफेरा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक। ठीक है, तो आज मैं आपको ऐसे ट्रिक बताने जा रही हूँ। देखिए, जैसे पोरीफेरा है तो ये सबसे कम एडवांस्ड है, इसके बाद उससे ज़्यादा एडवांस, उससे ज़्यादा एडवांस, उससे ज़्यादा एडवांस। तो सबसे कम एडवांस में क्या हो जाएगा? पोरीफेरा। और सबसे ज़्यादा हेमिकॉर्डेटा। तो पोरीफेरा यानी कि सबसे पहले, अब देखिए सेलुलर, यानी कि अभी सेल ही है, टिश्यू भी नहीं बन पाया है, तो सबसे सिंपल हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था नॉन कॉर्डेट्स में? पोरीफेरा। तो सेलुलर में क्या पाया जाएगा सबसे पहले? पोरीफेरा। यानी कि पोरीफेरा में कैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? सेलुलर। अब देखिए, ये पोरीफेरा है ना, तो ये हो गया सेलुलर। और ये सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, तो ये दोनों इसके बारे में बस इतना ही ऐसे ट्रिक याद रखिए कि ये सी है, ये एक साथ ही, इसके जो फीचर्स हैं लगभग सिमिलर होते हैं, तो ये एक साथ ही पाए जाएंगे। फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज है, एस्केहेल्मिन्थीज है ना। तो ये मान लीजिए कि सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम किस में आया? सबसे पहले किस में देखा गया डाइजेशन? एस्केहेल्मिन्थीज में। ठीक है, तो एस्केहेल्मिन्थीज में देखा गया, तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले वाले जो हैं नॉन कॉर्डेट्स हैं, इसमें वो नहीं पाया जाएगा क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ देखा गया। तो ये ट्रिक है जिससे हम जान सकते हैं कि किस में कौन ज़्यादा एडवांस्ड है और किस में क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है। देखिए, सेलुलर में हो गया पोरीफेरा, उससे एडवांस्ड हुआ टिश्यू बना, तो उसमें ये देखिए निडेरिया, यानी कि सीलेंट्रेटा को निडेरिया भी बोलते हैं, और टीनोफोरा एक साथ आ गए। ऑर्गन सिस्टम किस में पाया जाएगा? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेल्मिन्थीज, और जो बाकी बचे उसमें ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा। सॉरी, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ये अलग होगा। तो ऑर्गन में ये प्लेटीहेल्मिन्थीज और ऑर्गन सिस्टम में रेस्ट ऑफ ऑल। अब हम पढ़ेंगे ये कैसे लेयर्स कितनी होती हैं, यानी कि जिसमें 2 जर्माइनल लेयर होंगी, इंडोडर्म और एक्टोडर्म, उसको क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। और जिसमें 3 जर्माइनल लेयर होंगी, इंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, उसको क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक इसमें होता है निडेरिया और टीनोफोरा में, और ट्रिप्लोब्लास्टिक जितने भी इसके अलावा जितने भी बचते हैं उसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि 3 लेयर्स होती हैं। और जैसा कि हमने पोरीफेरा पढ़ा था कि वो सबसे पहले है ना नॉन कॉर्डेट्स में, और ये सबसे सिंपल है, तो इसमें जर्माइनल लेयर होती ही नहीं है। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि पोरीफेरा में जर्माइनल लेयर होती ही नहीं है। अब देखो, जिसकी बाउंड्री ये मेजोडर्म बनाए उसको क्या बोलते हैं? सीलोम। बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। तो ये सीलोम अगर प्रेजेंट है तो सीलोमेट, एब्सेंट है असीलोमेट, प्रेजेंट एज पैचेस, स्यूडोसीलोमेट। यानी कि स्यूडो क्या होता है? आभासी। ठीक है, बस दिखता है, प्रेजेंट एज पैचेस।
स्यूडो होता क्या है? स्यूडो का मतलब है झूठा, यानी कि स्यूडो ऐसे सिलोमेट प्रेजेंट नहीं है, वो पैचेस के रूप में अलग अलग प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसी को क्या बोल देंगे? स्यूडोसिलोमेट। तो ये स्यूडोसिलोमेट में क्या आएगा? स्यूडोसिलोमेट में आएगा एसके हेलमिंथीज। हमने अभी बताया था, ये देखिए एसके हेलमिंथीज। तो एसके हेलमिंथीज में क्या हो जाएगा? स्यूडोसिलोमेट। और इसके ऊपर जितने हैं वो उसमें क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अरे सिलोमेट होंगे, है ना, सिलोमेट तो होंगे, क्योंकि यहाँ पे पहली बार दिखा था आभासी। तो इससे ऊपर क्या हो जाएगा? एसिलोमेट हो जाएंगे ऊपर वाले, और नीचे वाले सिलोमेट, यानी कि इसमें स्यूडोसिलोमेट होगा एस्के हेलमिंथीज में, ऊपर क्या होगा? असिलोमेट और नीचे सिलोमेट।